जंगल का रहस्य। अध्याय 1। दोस्ती की शुरुआत। अदिति, राहुल और विशाल, तीन दोस्त जिनकी दोस्ती का सफर स्कूल के दिनों से शुरू हुआ था। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अदिति एक साहसी और स्वतंत्र लड़की थी, राहुल एक शांत और गंभीर लड़का, जबकि विशाल एक मजाकिया और खुशमिजाज व्यक्ति था। तीनों के बीच का तालमेल इतना अच्छा था कि कोई भी मुश्किल या परेशानी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अध्याय 2। साहसिक यात्रा की योजना। एक दिन राहुल ने तीनों के लिए एक साहसिक यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने एक घने जंगल के बारे में सुना था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। राहुल ने इस जगह के बारे में काफी कुछ पढ़ा था और उसे वहां जाने की बहुत इच्छा थी। अदिति और विशाल ने भी इस यात्रा में शामिल होने की सहमति दी क्योंकि उन्हें भी रोमांच और चुनौती का सामना करना पसंद था। अध्याय 3। जंगल की ओर तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने अपना सारा सामान, खाने पीने की चीजें और कैंपिंग के लिए जरूरी सामान ले लिया। जंगल का रास्ता कठिन और दुर्गम था, लेकिन तीनों अपने साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। अध्याय 4। जंगल का प्रवेश। जंगल में प्रवेश करते ही तीनों दोस्तों को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वहां का माहौल बेहद रहस्यमयी और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी अज्ञात शक्ति से चल रही हों। अदिति ने यह बात महसूस की, लेकिन उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि उनकी हिम्मत न टूटे। अध्याय 5। अजनबी मिलन। जंगल में घुसने के कुछ समय बाद उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला जो एक झोपड़ी में अकेला रहता था। उसने तीनों को देखा और चेतावनी दी, इस जंगल में अंधेरा होते ही बाहर ना रहें। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को खींच लेगा। विशाल ने उसे मजाक में लिया और बुजुर्ग को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गए। राहुल और अदिति ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह केवल डराने के लिए ऐसा कह रहा है। अध्याय 6। पहली रात उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर अपना तंबू लगाया। चारों ओर अंधेरा घना हो गया था और जंगल की आवाजें अब और भी डरावनी लग रही थीं। वे तीनों तंबू के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे जब अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, चलो सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन विशाल ने मजाक करते हुए कहा, क्या पता वही भूत होगा जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने बताया था। अदिति ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो विशाल। अध्याय 7। रहस्यमयी घटनाएं। अगली सुबह जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनके तंबू के चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात भर उनके तंबू के चारों ओर चक्कर लगाए हों। अदिति ने कहा, यह तो बहुत अजीब है। राहुल ने जवाब दिया, हमें सावधान रहना होगा, यह जंगल कुछ रहस्यमयी है। विशाल ने भी सहमति जताई और उन्होंने आगे की यात्रा जारी रखी। अध्याय 8। खोया हुआ रास्ता। दूसरे दिन जब वे जंगल के और अंदर गए तो उन्होंने महसूस किया कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों ओर एक जैसे पेड़ और पत्तियां थीं, जिससे उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। अदिति ने घबराते हुए कहा, हम अब क्या करेंगे? राहुल ने शांत रहते हुए कहा, हमारे पास नक्शा है, हमें बस ध्यान से इसे पढ़ना होगा। लेकिन नक्शा भी अब उनके किसी काम का नहीं रहा था क्योंकि वे जिस स्थान पर थे वह नक्शे में था ही नहीं। अध्याय 9। रात होते ही जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। विशाल ने डरते हुए कहा, यहां कुछ है अदिति, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए।